Welcome back. Your best institute एपिसिस क्लासेस तरना वाराणसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन की न्यू केसेस पर चल रहे हैं। आपको याद होना चाहिए हम लोग किस पर चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन के न्यू केसेस पर। ये क्लासेस आपकी तरना में स्थित है और वाराणसी की बेस्ट क्लासेस, फुल वाईफाई और सारे आज के जो मॉडर्न जमाने में जो बच्चों को और उनके गार्जियंस को अपने बच्चों से लगाव के साथ जो चीजें दी जाती है एजुकेशन के प्रति, वो यहाँ पर उन बच्चों को सारा दी जा रही हैं। बहुत ही कम फीसेस में सारी सुविधाओं को दिया गया है और आप कभी भी इंस्टीट्यूट पर विजिट करें। एपिसिस क्लासेस तरना वाराणसी। ओके, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमें चलना है डिफरेंशिएशन लेकर के, डिफरेंशिएशन इन मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन हमें इस फिनोमेना में डिफरेंशिएशन को चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमको डिफरेंशिएशन बनाना है, राइट। आप सबको पता होगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं y इज इक्वल टू f1x f2x। मैंने दो फंक्शन लिया और इस फंक्शन का हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dy बाय dx d अपॉन dx f1x f2x, ठीक है। यहां पर जो पहला फंक्शन बन रहा है डियर, ये देखिए, ये जो फंक्शन है बेटा, ये इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेना और ये जो फंक्शन है इसको आप सेकेंड फंक्शन लेना, ठीक है। एक फंक्शन को आप फर्स्ट ले लेंगे और दूसरे फंक्शन को आप सेकंड ले लेंगे। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, आइए बैक। dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आपका मेन फार्मूला होता है। कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। काफी ज्यादा यूजेज होते हैं, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए बहुत सारा यूज है। अपने जो फिजिक्स में जो काफी जगहों पर इसका यूज हो जाता है, जैसे अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन आ जाते हैं, तो वहां पर भी इन सारे फंक्शन का यूज हम करते हैं, राइट। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, यहां पर ये दोनों, ये और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंशियल है, दोनों डिफरेंशियल फंक्शन है, अनदर फंक्शन है। ये अनदर है, ये अनदर है। क्या करेंगे, y को ऐसे पहले लिखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे, dy बाय dx d अपॉन dx एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स dy बाय dx। अब क्या करेंगे, पहले लिखिएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। हमने क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया dy बाय dx एक्स स्क्वायर, जिस फंक्शन के आगे, जैसे यहां देखिए ये जो फंक्शन है ना, इसके आगे कोई भी डिफरेंशियल का टर्म नहीं है, यानी कोई भी d अपॉन dx नहीं लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार का d अपॉन dx यहां पर नहीं है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं होगा। जिन फंक्शन के पहले डिफरेंशियल टर्म होगा उन्हीं फंक्शंस का डिफरेंशियल संभव है और किसी का डिफरेंशियल संभव नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज नोट कर दीजिएगा, e टू दी पावर x। फिर यहाँ e टू दी पावर x और x स्क्वायर का क्या लिखेंगे, 2x। तो dy बाय dx कितना आ गया, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x इंटू 2x। ये क्या हो गया, dy बाय dx ई टू दी पावर x को कॉमन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेहतरीन प्रैक्टिस करिए, काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैथमेटिक्स के जो भी बच्चे या साइंस से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को इतना तो कंफर्म कर लीजिए कि मैथमेटिकल टूल्स के सारे टॉपिक आने चाहिए।
मैथमेटिकल टूल्स के। जैसे ये डिफरेंशिएशन का टूल्स है और बेसिक डिफरेंशियल तो आपको बताया गया है प्रीवियस लेक्चर्स में। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर्स में जाने हैं या प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को जानना है तो प्लीज आप बेटा प्रीवियस लेक्चर का वीडियोस को थोड़ा सा सर्च करें और उसको देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 2 sin x और यहां पर लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर। आपको फिर से देखने पर लग रहा होगा कि यहां पर एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। क्या करेंगे, dy ओवर dx, d अपॉन dx, 2 sin x, एक्स स्क्वायर, dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन, d अपॉन dx ऑफ सेकेंड फंक्शन d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या मैंने लिखा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या करेंगे इसको आप, यहां देखें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 sin x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x प्लस एक्स स्क्वायर 2 cos x। तो ये रहा आपका मेन आंसर। आप यहीं तक लिखकर भी छोड़ देंगे तो ये आपके आंसर में कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ये आपके आंसर में आ जाएगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, कॉपी किताब निकाल के सारे वीडियोस को पुश करके और आप इसको सॉल्व करें और आप इसको लगाएं। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट में आप बताएं उसे, सर यहां पर ये स्टेप नहीं क्लियर हुआ, उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर में 3 बता रहा हूं आपको। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, y इज इक्वल टू 4 cos x इंटू 3 log x। इसका डिफरेंशियल करना हमें, क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, d अपॉन डी एक्स, 4 cos x 3 log x। अब आपको एक बात बता देना मैं चाहूंगी, कैसे फंक्शन को बनाया गया ये बताओ। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, राइट। अब फर्स्ट फंक्शन को आप पहले लिखोगे डी डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। अब क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स 4 cos x। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 क्या है, कांस्टेंट है। 3 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर का तो डिफरेंशियल होगा नहीं, बाहर निकाल दीजिएगा और फिर d अपॉन dx लगा दीजिएगा log x पर, प्लस 3 log x एज इट इज रहेगा। यहां पर फिर से 4 कांस्टेंट है और आप d अपॉन dx किस पे लगा देंगे डियर, cos x पर, ये लगा देंगे। ये काम इतना हो गया। क्या किया गया है एक बार देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म यहां था जिसको बाहर निकाल लिया हूं, यहां पर देखिए 3 को बाहर निकालकर फंक्शन पे मैंने डिफरेंशियल लगा दिया। कांस्टेंट टर्म में था पूरा जिसका डिफरेंशियल संभव है नहीं, बाहर निकाल लिए। यहां पर देखिए 4 कांस्टेंट इसको इधर और cos x का मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, dy ओवर dx 4 cos x 3 log x का 1 बाई एक्स प्लस 3 log x और ये 4 cos x का माइनस sin x। ठीक है, कुल मिला के आंसर क्या बन जाएगा, 12 cos x, इस 3 का और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अपान x प्लस 3 log x और ब्रैकेट में माइनस 4 sin x। ठीक है, तो आप इस माइनस को यहां भेज देना, ये स्टेप और कर दो, 4 cos x बाई एक्स माइनस 3 log x इंटू ये माइनस 3 को हटा के बल्कि यहां पर 12 कर दीजिए, ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देना 12 हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके डिफरेंशियल के प्रोसेस रहे हैं। ये तो आपका मल्टीप्लीकेशन टर्म हो गया। मैं कुछ और टर्म बता दे रहा हूं, इस साइड देख लीजिए आप लोग, कुछ टर्म और देखिए। जैसे y इज इक्वल टू है e टू दी पावर 2x और यहां पर मैं ले रहा हूं x की पावर 2 और इसका डिफरेंशियल करना है। तो ये तो आपका रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये रहा आपका सिंपल फंक्शन। तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल, dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन
2x रहा, सेकंड का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, प्लस लगाओ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशियल e टू दी पावर 2x और 2x का 2, यानी आपके पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है dy बाई डी एक्स 2x e टू दी पावर 2x प्लस 2 e टू दी पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। जो जो बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करें। मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर डालें। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये एक क्वेश्चन है 4 e टू दी पावर 3x 3 log x, एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3/2, y इज इक्वल टू 4 cos x 3 log x, y इज इक्वल टू 4 sin x इंटू 3 log x, और एक क्वेश्चन रखिएगा। चलिए इतने क्वेश्चंस हैं आपके HW में मैं दे रहा हूं, इनको सारे बच्चे सॉल्व करके आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, ठीक है। थैंक यू, वेलकम बैक। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डिफरेंशियल इन डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब हम डिवीजन मेथड में आ गए हैं, ठीक है। कहां पर आ गए हैं डिवीजन मेथड में। सबसे पहले इसके फार्मूले पर चर्चा करेंगे हम लोग और फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। आइए, फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू f1x अपान f2x। ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं, इन दोनों फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल निकालना है, ठीक है। यहां पर ये जो होगा ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपान सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशियल टर्म होता है। आप इस फार्मूले को लिख लीजिएगा सभी लोग, ये डिफरेंशियल का सेकंड फार्मूला होता है, यानी ये डिवीजन फार्मूला होता है, ठीक है। डिवीजन फार्मूला सेट करिए। चलिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन एक लेकर चलता हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा जाए। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमें डिफरेंशियल टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, डिफरेंशियल टर्म विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड। कैसे निकालते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए सेकेंड फंक्शन, ये देखो यहां पर सेकेंड फंक्शन था, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन देखिए यहां लग गया, फिर डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। क्लियर, सिर्फ फार्मूला बेस है, सिर्फ कैसे लगेगा ये बच्चा, dy बाई डी एक्स, चलो cos x sin x का डिफरेंशियल, sin x का डिफरेंशियल कौन बताएगा, sin x का डिफरेंशियल, sin x का डिफरेंशियल जल्दी बताओ, cos x, ठीक, माइनस ये क्या रहा sin x और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x अपान ये हो गया cos स्क्वायर x। यानी कि बेटा आपको मिल रहा है फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स, फाइनल आंसर मिलने जा रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये cos स्क्वायर एक्स, इस माइनस को एक साथ लगा दो, ये क्या मिल गया sin स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यानी dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है डियर, 1 अपान cos स्क्वायर एक्स। पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा ये कैसे निकला है, जरा ये देखिए, sin x अपान cos x क्या होता है, tan x, और tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स।
वही तो आंसर आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया, जिस मेथड को आप भली भांति आप पहचानते होंगे, जानते होंगे। ठीक है, आगे आइए, मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 4 अंडर रूट एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 4 अंडर रूट एक्स। चलो करते हैं, कैसे किया जाएगा। dy बाई डी एक्स d अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर 4 रूट एक्स dy ओवर डी एक्स सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ये रख दिया गया। सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं फटाक से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 रूट एक्स 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल 4x माइनस 2x स्क्वायर इंटू 4 रूट एक्स 1 अपान 2 रूट एक्स अपान इसका स्क्वायर करो 16 और रूट एक्स का ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। तो यहां पर आपका क्या आ गया, dy बाई डी एक्स 16 और ये रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां पर मैं पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, यहां पे ये देखो ये देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या यहां पर माइनस बचा 4 बचा, तो कितना करेंगे -4 अपान देखिए -4 बचा और एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बच गया रूट एक्स अपान क्या बच गया 16x। ठीक है, अपान 16x। तो अगर आप चाहें तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए 16 और यहां पर x और रूट एक्स है, तो इसको x इंटू रूट एक्स को सॉल्व करते तो x इंटू एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ 1 प्लस 1/2 ऐड करते तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो यहां पर आप 3/2 लिख सकते हैं और माइनस इसको भी सॉल्व कर दीजिए, तो 4 और ये रहा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर -1/2। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सिर्फ यहां पर कैलकुलेशन करना है, रूट एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये 2 से 2 कैंसिल होकर के सॉल्व होकर के नीचे आ गया और ये अपान में 16, ये 16 अपान में चलता रहेगा। ठीक है, काफी इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, लेकिन सिर्फ आपको इतना काम करना है कि एक बार जेन्युइन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका डिवीजन मेथड के डिफरेंशियल हो गए। आप इस फार्मूले से बिल्कुल परिचित रहिएगा, आपका जो मेन फार्मूला टर्म रहेगा वो यही फार्मूला है। बाकी जो भी क्वेश्चंस लगेंगे उनके सिर्फ डिफरेंशियल फार्मूला आपको रेडी होने चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। नाउ अगेन बैक, अब हम चल रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो पर हम चलते हैं। वेलकम इन एक्सिस इंस्टीट्यूट करना वाराणसी, मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आपको डिफरेंशिएशन की हम शाखाओं में चल रहे हैं। क्लास 11th के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। क्लास 11th में जो भी बच्चे गए हैं साइंस के डिपार्टमेंट के, उनके लिए लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है सार वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिजिक्स के किसी भी लेक्चर को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपका मैथमेटिकल टूल्स के सारे टॉपिक मजबूत होने चाहिए। तो मजबूत तो होंगे ही, आप लोग थोड़ी और मेहनत करिए और आइए हम लोग लेकर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहां से रहेगा, आइए देखिए। अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन में इंफिनिटी मेथड, इंफिनिटी मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, इस मेथड की तरफ चल रहे हैं। कैसे ये मेथड बनेगा, आइए। जैसे मान लो आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट है, अंडर रूट में लिखा साइन एक्स, फिर अंडर रूट में लिख दिया इन्होंने साइन एक्स, अगेन अंडर रूट साइन एक्स डॉट 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 इंफिनिटी, और ये इसका डिफरेंशियल करना चाह रहे हैं। इसका क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो कैसे इसका बेटा डिफरेंशियल संभव होगा, तो सबसे पहले चलो मैं इसका शॉर्टकट मेथड बता दूं। शॉर्टकट मेथड
है तो शॉर्टकट सारा, लेकिन धीरे धीरे बता देंगे आपको। क्या करना, इस y को लिखना dy by dx, है ना। इस y को क्या लिखा जाएगा, dy by dx, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि आप क्या करना, एक लाइनिंग देना और इस लाइनिंग के नीचे 2 लगा देना। क्या लगा देना, 2। और इसके बाद यहां का जो भी टर्म लिखा रहेगा, कहां का, यहां का जो भी टर्म रहेगा उसको यहां लेकर का ना -1 लगा देना, 2y - 1। और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, उसको यहां लिख देना। ये हो गया आपका प्योर आंसर, ये आपका प्योर आंसर आ गया। क्या किया गया है, आपने y को dy by dx लिखा, 2 आगे लिखना है, y का मल्टीप्लाई करना 2y - 1, और जो भी sin x लिखा होगा उसका डिफरेंशियल टर्म लगा देना cos x। सिंपल सा है। आइए इसका लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। कौन सा मेथड, लॉन्ग मेथड पर हम बात करने जा रहे हैं। चलो बेटा, y इज इक्वल टू, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 टर्म लिख लेना जो लिखा है sin x, और बाकी जितनी भी इंफिनिटी तक की वेरिएबल वैल्यू दी होगी उसको आप क्या करना, y कर लेना सीधा सीधा। इसके बाद क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। यहां पर चलते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये मिला आपको। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, यहां से मैंने स्क्वायरिंग दोनों साइड किया है, इसके बाद वो टर्म आया, इसका भी डिफरेंशियल करना है, इनका भी करना, तो क्या होगा, d अपॉन dx ऑफ y स्क्वायर, d अपॉन dx साइन x, d अपॉन dx ऑफ y। क्लियर। फिर ये क्या हुआ, y स्क्वायर 2y, अगेन y का डिफरेंशियल dy बाई dx, साइन x cos x, ये dy बाई क्या हो गया dx, 2y dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू cos x, ये रहा dy बाई dx 2y - 1 cos x। यहां से क्या करिएगा, dy बाई dx हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे, cos x अपान 2y - 1। जरा मिलाइए तो, ये देखो शॉर्टकट में भी क्या आया था, cos x ऊपर था, यहां पर देखिए cos x आ गया, यहां पर देखिए 2y - 1 था, ये 2y - 1 आ गया। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जैसे वो आते हैं y इज इक्वल टू इस तरीके से e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, इस तरीके से इंफिनिटी प्रोग्रेस करता है, तो इनके आंसर को लिखने के लिए क्या करेंगे आप, इस y को क्या लिखेंगे, dy बाई dx, और e टू दी पावर x प्लस क्या कर देना y। इसके बाद जो टर्म आपको पता है मैंने क्या किया था यहां टर्म में, ये देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप इस टर्म को स्क्वायरिंग कर देना, है ना, इसको टर्म को स्क्वायर कर देना, तो क्या करोगे, y का स्क्वायर e टू दी पावर x प्लस y, y बोले तो 2y dy बाई dx e टू दी पावर x, एंड y dy बाई dx, ये 2y dy बाई dx, और ये इस टर्म को आप इधर लेकर आ जाइए, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, ये टर्म आ चुका है। अब आप क्या करेंगे कि dy बाई dx को मैं कॉमन कर रहा हूं, ये क्या मिला, 2y - 1 इज इक्वल टू e टू दी पावर x, यहां से dy बाई dx मिला e टू दी पावर x अपान 2y - 1। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर किसी भी टर्म का आपको डिफरेंशियल इंफिनिटी मेथड पे निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, कि सीधा सीधा फंडा है, y को लिखना है dy बाई dx, आपको 2 अपने से लगाना है, यहां का कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना है, और ये -1 भी अपने से लगाना है, ठीक है, 2 भी अपने से लगाना है, -1 भी अपने से लगाना है। और ऊपर की साइड में क्या करना कि sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, उसको यहां एज इट इज रख लेना। तो ये तो आपका हो गया शॉर्टकट मेथड में। और लॉन्ग कट मेथड में जाना है तो वैल्यू को लेकर स्क्वायरिंग करना, फिर उसके बाद एज इट इज आप इस सारे टर्म का डिफरेंशियल करते हुए और इसका प्रॉपर वे में आंसर निकाल लोगे, जो इसके शॉर्टकट मेथड की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर अपनी प्रॉब्लम को साझा करिए। प्रॉब्लम का सुना जाएगा, देखा जाएगा और विचार किया जाएगा। थैंक यू।